हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक नया डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। और इस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है क्यू डेटा स्ट्रक्चर। गॉट इट? क्यू का मतलब क्या होता है? लाइन में खड़े रहना। जैसे कि हम लोग लाइन में खड़े रहते हैं जॉब लेने के लिए। गॉट इट? वही होता है क्यू का मतलब। जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले जॉब मिलेगा। करेक्ट? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या होने वाला है। और आज के एजेंडा में बताया जा रहा है कि भैया क्यू क्या होता है, इस पे क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, और इसमें इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ है। यानी कि एरे से कर सकते हैं क्या, लिंक लिस्ट से कर सकते हैं क्या, या डायनेमिक एरे से कर सकते हैं क्या, ये सारे चीज़ से कर सकते हैं नहीं कर सकते वो बताया जाएगा। गॉट इट? तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि क्यू यानी कि क्यू रानी का बात नहीं बोल रहे हैं, क्यू यानी कि लाइन में खड़े रहने की बात बोल रहे हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे लोग हैं इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जॉब तो मिल नहीं रहा। तो जॉब नहीं मिल रहा है, कहीं भी एक वैकेंसी आता है, हम लोग 10,000 लोग चले जाते हैं और लाइन में खड़े रहते हैं कि भैया मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा, लेकिन नंबर तो आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्यू बोलता है जो सबसे पहले आया हम उसी को हैंडल करेंगे। वही चीज़ यहाँ भी है, चलिए समझते हैं। अब देखिए, जो आपके रियल लाइफ में घट रहा वही डेटा स्ट्रक्चर में भी घट रहा, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाइएगा, समझ में आएगा। गॉट इट? जो क्यू जो है ना, ये एक प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हम लोग बोले इसलिए बोल सकते हैं इसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। पहली बात, इसको एरे के द्वारा भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, इसको लिंक लिस्ट के द्वारा भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो मेरा लिंक लिस्ट होता वो भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एरे भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि क्यू जो है वो भी एक प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बोलता है क्या, जो सबसे पहले आएगा उसी को हम देखेंगे, जो सबसे लास्ट में आएगा उसी को सबसे लास्ट में देखेंगे। दैट मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वही सबसे पहले जाएगा। करेक्ट? तो वही चीज बोला, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्यू इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले जाएगा। जैसे इसका रियल वर्ल्ड में एग्जांपल देखें तो हम लोग देखिए, बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जिनमें क्या होता है कि मान लीजिए कि 2000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 2000 भी ज्यादा हो गया, हम लोग थोड़ा सा लेते हैं। जैसे कि 500 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सीएस ब्रांच से पढ़ रहे हैं। गॉट इट? जिसमें से 100 स्टूडेंट को कैंपस प्लेसमेंट मिल जाए तो बड़ी बात है, लेकिन मान लीजिए मिल गया है, बड़ी बात मिल गया, तो अब 400 आदमी कहाँ जाएंगे जॉब लेने? तो जाएंगे ना ऑफ कैंपस। यस, और ऑफ कैंपस जाना है तो भैया कंपनी के आगे लाइन लगाना। और लाइन कैसे लगेगा? जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले खड़ा होगा और उसको सबसे पहले अंदर में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। गॉट इट? ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि वहां पे क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है। ऐसा क्या नहीं, वहां पे तो ये यूज हो ही रहा है, लेकिन हम लोग यहां पे उसको यूज कर रहे हैं। गॉट इट? तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या बोलता है, जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले जाएगा। यानी कि मान लीजिए ना कि आप कोई टिकट काउंटर पे गए और वहां पे आप क्या चाहते हैं कि आपको कोई मूवी देखना है। गॉट इट? कोई सा भी मूवी, मान लीजिए कोई भी मूवी आप देखना चाह रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको टिकट चाहिए, आप ऑनलाइन नहीं ले रहे, काउंटर पे गए और काउंटर पे खड़े हैं, तो जो सबसे पहले लाइन में आया होगा उसको सबसे पहले मिलेगा। अब मान लीजिए कि आधा घंटा लेट हो गए आने में, तो अब बड़का ऐसा लाइन लगा हुआ, आप टिकट काउंटर में खड़े हैं, अब आएगा लाइन, अब आएगा लाइन, अब आएगा लाइन, जाते 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 जैसे ही आपका बारी आया भैया टिकट खत्म हो गया। कैसा फील होगा? वही चीज होता है क्यू के अंदर में। गॉट इट? तो क्यू क्या बोलता है, सबसे पहले आओ, सबसे पहले मजा लेके जाओ। गॉट इट? तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर बोलता है क्या है कि जो भी डेटा है वो हमारे अंदर सबसे पहले आएगा और वही सबसे पहले जाएगा। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या बोलता है, भैया हमको कोई मैटर नहीं करता, जो पहले आएगा उसको हम लास्ट में भेजेंगे, जो लास्ट में आएगा उसको पहले भेजेंगे। गॉट इट? तो उसका प्रिंसिपल वो रहा, इसका प्रिंसिपल ये है कि जो पहले आएगा उसी को पहले को भेजेंगे। गॉट इट? वही चीज यहां पे बोल रहा है, इन स्टैक ओनली वन एंड इज ओपन फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो मेरा स्टैक था ना वो एक तरफ से ओपन था, जिधर से अंदर आएंगे उधर से ही बाहर जाएंगे। जैसे कि हम बोले क्या कि आप कहीं जा रहे हैं, ओके, कोई एक ऐसा बोल सकते हैं, जैसे कि आप हम लोग क्या बोले
कॉलेज में है तो कॉलेज में ऑडिटोरियम का एग्जांपल ले लीजिए, गॉट इट। और ऑडिटोरियम में एक ही गेट है जो कि पीछे से गेट है, तो अब पीछे से सब लोग आते जा रहे हैं और आगे जाके बैठते जा रहे हैं। जो सबसे लास्ट में आएंगे उसको सबसे पीछे सीट मिलेगा, यस मिलेगा, वो सबसे पीछे बैठ गया। अब निकलना भी होगा तो सेम ही गेट से निकलना, जो पीछे सबसे बैठा वो सबसे पहले निकलेगा। वो एग्जाम्पल है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का, गॉट इट। लेकिन जो मेरा क्यू डेटा स्ट्रक्चर है ये बोलता है क्या कि नहीं, एक तरफ से आओगे तो हम दूसरे तरफ से भेजेंगे। जैसे कि टिकट काउंटर पे अब पीछे से लाइन लगते हैं और साइड से निकलते हैं, आगे से साइड से निकल जाते हैं, गॉट इट। तो वही चीज बोला जा रहा है, इन क्यू वन एंड इज ओपन फॉर इंसर्शन एंड एन अदर एंड इज ओपन फॉर डिलीशन। यानी कि मान लीजिए इधर से इंसर्ट कर रहे हैं तो इधर से डिलीट कर रहे हैं, गॉट इट। अब जैसे कि ये मेरा हो गया क्यू, एक तरफ से डेटा आएगा दूसरी तरफ से डेटा जाएगा, गॉट इट। और कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखना है तो वो भी देख सकते हैं, और ऐसे तो हम लोग देख ही लिए, फिर भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन देखिए कि अब मान लीजिए क्या कि मेरा ये क्यू है, जैसे कि बोले एक तरफ से आया दूसरे तरफ से गया, तो हम लोग क्या क्या बोलेंगे, क्या तरीका है बोलने का, कुछ टर्मोलॉजी है क्या बोलने के लिए, तो है। देखिए जिधर से आप डेटा को इंसर्ट करेंगे उसको बोलेंगे रियर या बैक। क्या बोलेंगे, जिधर से डेटा इंसर्ट होगा उसको बोलेंगे रियर या बैक, और जिधर से डेटा निकलेगा उसको बोलेंगे फ्रंट। क्या बोलेंगे, फ्रंट। तो ये मेरा हो गया रियर या बैक, इसको बोल दिया फ्रंट। इंसर्शन इज डन ऑन वन एंड नॉन एज रियर और बैक, डिलीशन इज डन एन अदर एंड नॉन एज फ्रंट। यानी कि हमको जो डिलीट करना है वो फ्रंट से डिलीट होगा और जो इंसर्ट करना है वो रियर से होगा, जिसको हम लोग बैक भी बोल सकते हैं और रियर भी बोल सकते हैं, गॉट इट। यानी कि इसको बोल दीजिए रियर और इसको बोल लीजिए फ्रंट। फॉर एग्जाम्पल हम आपको इसका एग्जाम्पल देते हैं, किसका दे, लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल देते हैं। ये मान लीजिए कि ये बिगिन है, क्या है, बिगिन है, और ये एंड है। तो यहां पे डिलीशन का कोड लिखना पड़ेगा एंड वाला और इंसर्शन का कोड लिखना पड़ेगा बिगिन वाला, गॉट इट। काम कंप्लीट हो गया, आपका जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है कंप्लीट डेवलप हो गया, गॉट इट। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एग्जांपल देखें क्या, चलिए देखते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल। किसका, क्यू का। टिकट काउंटर का देखें, यस देखे हैं। टिकट काउंटर में क्या आया, जो सबसे पहले टिकट लिया और यहां से निकल गया, फिर ये लाइन में खड़ा है, टिकट लिया फिर निकल गया, फिर लाइन में खड़ा है, टिकट लिया निकल गया। अब लाइन में लगना तो डायरेक्ट यहां पे आ सकते क्या, नहीं आ सकते, तो कहां आएंगे, पीछे से आएंगे, गॉट इट। तो ये टिकट काउंटर। बैच, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग अभी कोई बैच स्टार्ट करें, अभी फेब मंथ आने वाला, फेब में कोई भी एक बैच स्टार्ट करे और उसके बाद मार्च में स्टार्ट करे, तो जो फेब में स्टार्ट हुआ वही ना सबसे पहले एंड होगा, उसके बाद वाला मार्च वाला एंड होगा। उसी प्रकार से पानी का पाइप, जैसे कि आप देखते हैं छत के ऊपर में क्या लगा हुआ रहता है, टैंकी लगा हुआ रहता, यहां से पानी आता है और नीचे से निकलता है, तो ये एक सीधा सा पाइप हो गया, क्या हो गया, पाइप हो गया। अब ऊपर से पाइप आता है तो उसको बोलेंगे रियर या बैक, और जिधर से निकलता है इसको बोलेंगे फ्रंट, करेक्ट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इधर से क्या आ रहा, पीछे से पानी आ रहा है और आगे से पानी निकल रहा। जिधर से पानी आएगा उसको बोलेंगे रियर या बैक, और जिधर से पानी निकलेगा उसको बोलेंगे फ्रंट, गॉट इट। यानी कि डिलीशन जो होगा हमेशा बैक से होगा। बैक से कैसे होगा भैया, फ्रंट से होगा, यस फ्रंट से होगा, लेकिन लिंक लिस्ट का बात बोले तो एंड में होगा, गॉट इट। तो कंफ्यूजन नहीं होना। समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे, समझ में नहीं पा रहे डेटा स्ट्रक्चर, क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप ये एज्यूम कीजिए कि आपको टिकट, आपका एग्जाम अभी अभी कंप्लीट हुआ, गॉट इट, सेमेस्टर एग्जाम कंप्लीट हुआ, और जैसी कंप्लीट हुआ कोई ऐसा बोल सकते हैं कि एक्टर का मूवी आया जो कि आपका फेवरेट है, आप क्या बोले ना भैया हम तो मूवी देखेंगे। अब मूवी देखेंगे तो टिकट तो लेना पड़ेगा ना, बाई तो करना पड़ेगा। बाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लाइन में लगना पड़ेगा। तो अब वो सोचिए कि आप लाइन में लगे और आपसे पहले जो लाइन में लगा हुआ, पहले उसका टिकट होगा फिर आपका होगा ना, और जो आपके बाद होगा उसका टिकट पहले थोड़ी हो सकता, पहले आपका होगा तब आपके बाद वाले का टिकट होगा। वही चीज बोलता है क्यू। क्यू का मतलब होता है एक लाइन, जो पहले आया उसको पहले क्या करो, प्रोसेस करो, जो बाद में आया उसको
बाद में प्रोसेस करो, बस एकदम सिंपल है क्यू। और जब भी आपको क्यू के बारे में डाउट आए, समझ में नहीं आए, तो आप बस यही चीज एज्यूम कर लीजिएगा, हम तो मूवी का टिकट लेने गए थे, ऐसा हो रहा था, हम खड़े थे, हमसे जो पहले था उसको टिकट मिल गया, जो हमसे बाद में था मेरे बाद उसको टिकट मिला। गॉट इट? या और भी इसका और भी एक एग्जांपल है जो कि हम लोग कॉलेज लाइफ में फेस भी करते हैं। आप किए नहीं किए नहीं पता, लेकिन हम तो किए हैं। कॉलेज में क्या होता है, एक फी काउंटर होता है, अब फी जमा करने के लिए भैया लाइन में लगो। दूसरी बात, फी के लिए नहीं कर रहे तो नो ड्यूज करवाना पड़ता, ताकि सेमेस्टर एग्जाम के लिए जो फॉर्म है वो फॉरवर्ड हो सके, तो उसके लिए हमको लाइन में लगना पड़ता। अब बहुत बड़ा लाइन लगा हुआ, एक आदमी का 15 से 20 मिनट काम करने में लगता, 20-25 आदमी हालत खराब हो जाता लाइन में लगे हुए। तो इसलिए हम और भी नहीं भूल पाते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर को। तो आप भी कुछ ऐसा एग्जाम्पल से याद रखिए जो आपके रियल लाइफ में घटता हो, जिससे क्या होगा, आप कभी भी इस चीज को नहीं भूलने वाले। गॉट इट? और नॉर्मल हाँ पढ़ लिए क्यों तो होता है, नहीं, फिर वो भूल जाइएगा। आप चाहते कि नहीं भूलना है, तो जो आपके रियल लाइफ में वर्क होता है, जो कि जिसको फेस करना पड़ता है, उससे रिलेटेड रखिएगा ना, तो कोई भी टॉपिक आपको टफ नहीं लगेगा, एकदम इजी लगेगा, जैसे कि क्यों लग रहा है। गॉट इट? ठीक है। अब बोले क्या कि क्यू में जो ऑपरेशन होंगे वो क्या क्या होंगे। सिंपल सा ऑपरेशन है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, गेट करना है, बैक करना है। यानी कि जो इंसर्ट करना है इसको बोलेंगे एंड क्यू, एन क्यू, और जिसको डिलीट करना है उसको बोलेंगे डी क्यू। अब ये भी मेथड बना सकते हैं या इंसर्ट भी लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गॉट इट? ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें भैया इंसर्शन होगा, डिलीशन होगा, गेट करेंगे फ्रंट को और बैक को। यानी कि यहां पे क्या डेटा रखा हुआ है और यहां पे क्या डेटा रखा हुआ, दोनों डेटा को देखने के लिए हमारे पास क्या है, गेट बैक और गेट फ्रंट है। ये वाला इस डेटा को लेगा और ये वाला इस डेटा को लेगा। गॉट इट? ये क्या एक मेथड है जो कि डेटा रिटर्न करेगा, फ्रंट में क्या रखा हुआ और बैक में क्या रखा हुआ। गॉट इट? तो इसके लिए हम लोग जब क्यू को इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि दो क्या बनाने वाले, पॉइंटर बनाने वाले, जो कि नोड टाइप का होगा। एक फ्रंट को पॉइंट करेगा, दूसरा बैक को पॉइंट करेगा, जब लिंक लिस्ट से इसको इंप्लीमेंट करेंगे तब। ओके, ठीक है। अब आगे देख रहे हैं कि भैया इसको इंप्लीमेंट करने का तरीका क्या है। एरे की मदद से कर सकते हैं, डायनेमिक एरे की मदद से और लिंक लिस्ट की मदद से। तो 3 तरीके से इसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं कि पहला तरीका, दूसरा तरीका से आप इंप्लीमेंट कीजिएगा और तीसरा तरीका से हम आपको इंप्लीमेंट करके देने वाले हैं। गॉट इट? तो एरे से इंप्लीमेंट हम नहीं करने वाले, और आप लोग से नहीं बना कमेंट करके आप बताइएगा, तब जाके आपके लिए इंप्लीमेंट कर देंगे। लेकिन नहीं बताना, आपसे इंप्लीमेंट हो गया तो फिर हम नहीं करेंगे। गॉट इट? तो ये था मेरा पूरा का पूरा क्यू डेटा स्ट्रक्चर कि क्यू होता क्या, इसमें क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या रास्ता है, जैसे कि एरे है, डायनामिक एरे है और लिंक लिस्ट है। गॉट इट? जो कि हम लोग लिंक लिस्ट के मदद से इसको इंप्लीमेंट भी करने वाले हैं। और यहां तक आपको कोई भी दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से तो जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का जो कमेंट टारगेट है ना, हम लोग ऐसे कमेंट टारगेट तो लेके चलते नहीं है, लेकिन इसका लेके चल रहे हैं कि 50 कमेंट तो होना ही चाहिए। गॉट इट? तो यहां तक आ गए हैं तो वीडियो को तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।